हज़रत उमर अल्लाह ताला के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह ताला ना, जिन्हें इब्ने उमर कहा जाता है। तो वो एक दफ़ा जंगल से गुज़र रहे थे तो एक चरवाहा मिला उन्हें वहाँ पे। तो उन्होंने अपने खाने में उसको शिरकत की दावत दी। तो वो चरवाहा बोला, मैं तो रोज़े से हूँ। तो इब्ने उमर अल्लाह ताला बहुत ताज्जुब से कहने लगे, इतनी गर्मी में, लू के दिन तुमने रोज़ा क्यों रखा हुआ है इस जंगल में? तो उसने कहा, मैं अय्यामुल खालिया को अपने कीमती बना रहा हूँ। अय्यामुल खालिया यानी ये दुनिया के दिन। कुरान करीम में सूरतुल हाक़्क़ा में एक आयत आती है जो उसने इसके बाद तिलावत फरमाई, कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाओ और पियो मज़े से बदौलत उसके जो तुम कर गुज़रे हो अय्यामुल खालिया में। यानी तुमने जो दुनिया के दिन थे, जो कुछ उसमें किया है उन खाली दिनों में, उसकी वजह से आज तुम्हें ये मज़े मिलेंगे जन्नत में। सुभान अल्लाह। वो चरवाहा था और वो जंगल में फिर रहा था चंद बकरियां लेके। आप समझें और सोचें इस आयत को। ये सूरतुल हाक्का की आयत है और पूरा एक कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। दाएं हाथ वालों को जब नामा अमाल दिया जाएगा, और उसको आप देखिएगा, इसके तर्जुमे को पढ़िएगा और थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या कुछ दिया है, कितनी डिग्रीज़ दी हैं, कितने कितने उलूम जानती हूँ मैं, और कितने कितने फ़न और स्किल्स आते हैं मुझे, कौन कौन सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्या कुछ नहीं सीख लिया हैगा। मेरी फेसबुक वॉल और मेरा इंस्टाग्राम पेज और मेरे स्ट्रीक्स जो स्नैपचैट की हैं, उन सब पे मैं कितना फ़ख्र करती हूँ। और फिर इस आयत को देख के सोचें कि मैं क्या कर रही हूँ अय्यामुल खालिया में। ये मेरे अय्यामुल खालिया चल रहे हैं दुनिया के, और अल्लाह ताला वहाँ उस दिन कहेंगे कि जो लोग अय्यामुल खालिया में जो कुछ तुम करके आए हो, उसके बदौलत आज तुम्हें खाने और पीने को और मज़े करने को कहा जा रहा है। और वो चरवाहा जो जंगल में रह रहा था, वो क्या समझता था इस आयत को, किस तरह इस पे अमल कर रहा था। हमने आज अपनी ज़िंदगी को किन रास्तों पे, किन चीज़ों में मसरूफ़ कर रखा है, और फिर हम कहते हैं मेरे पास खाली टाइम नहीं है, अल्लाह के सामने खड़े होने का टाइम नहीं है, अपने रब से बात करने का टाइम नहीं है। उस अल्लाह को जिसने हमें बनाया, जिसने हमारा दिल बनाया, अपने दिल के हाल सुनाने का भी उसके सामने टाइम नहीं है। और फिर सारी दुनिया की टेंशनें, परेशानियां लेकर, मुसीबतें, और ये सब ये माहौल में हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये महंगाई का तूफ़ान, हर चीज़ हमने अपने पे हावी कर रखी है, और हमारे पास टाइम नहीं है अल्लाह के लिए। हमें अय्यामुल खालिया में किन किन टेंशनों ने घेरा हुआ है। कुछ लम्हे इन आयतों को सूरह हाक्का की बैठ के ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। इब्ने उमर ताला जो थे ना, उन्होंने जब उस चरवाहे की बातें सुनी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो कहने लगे कि ए चरवाहे, अपनी बकरियों में से एक हमें बेच दो, हम इसको काट कर पकाएंगे और तुम्हें भी दे देंगे, तुम अफ्तारी कर लेना। तो उसने कहा, ये तो मेरे मालिक की हैं। तो इब्ने उमर ताला ने कहा, मालिक वो इस वक्त कहाँ देख रहा है, तो मुझसे कह देना कि भेड़िया खा गया। यानी वो एक तरह से उसका टेस्ट ले रहे थे। तो वो चरवाहा कहता है, फ़अइन अल्लाह, तो फिर अल्लाह कहाँ गया? फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ गया? वो भी तो देख रहा है, वो भी तो सुन रहा है। और उसके बाद वो चरवाहा चला गया और इब्ने उमर कहते रहे, अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ गया, अल्लाह कहाँ गया। हम सब अपने आप से पूछे, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह कहाँ है? मुझे दिन में कितनी बार अपना कोई काम करते वक्त मेरा हाथ रुकता है कि नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे नहीं करना। कितनी दफ़ा मेरी ज़बान से कुछ अल्फाज निकलते निकलते मैं रोक लेती हूँ कि नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, मुझे नहीं बोलना। कितनी दफ़ा मेरी स्क्रीन पे कोई ऐसी चीज़ आती है और मैं उसे बंद कर देती हूँ कि नहीं, अल्लाह देख रहा है, मेरा सब रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इसके बाद आता है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु जब शहर वापस लौटे तो उस ग़ुलाम के मालिक के पास गए और उसको ख़रीद के आज़ाद किया, और उससे वो बकरियां भी ले ख़रीदी और वो सारी उस ग़ुलाम के हवाले कर दी, गिफ्ट दे दी उसको। तो असल में बात यह है कि आज हमारे दिल जो है वो खाली नहीं है, अपने रब के लिए खाली नहीं है। अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली कीजिए, अल्लाह के लिए खालिस कीजिए, गैर अल्लाह को दिल से निकालने की दुआ कीजिए। जैसे खाली घर पे कब्ज़ा माफिया आके कब्ज़ा जमा लेती है ना, ऐसे ही आज इस दुनिया की मोहब्बतों ने हमारे दिलों पे कब्ज़ा किया हुआ है।
इब्न उमर अल्लाह ताला के हवाले से एक और वाक़या अलामा सयूती की तारीख़ी किताब में दर्ज आता है। तवील वाक़या है, शॉर्ट करके बताऊंगी कि एक दफ़ा रास्ते में लोग जा रहे थे, कुछ सहाबा कराम थे, तो पता चला कि आगे रास्ता ब्लॉक हुआ है। तो लोगों ने बताया कि आगे एक शेर दरमियान रास्ते में बैठा हुआ है और लोग उसके करीब जाने से डर रहे थे। तो इब्न उमर अल्लाह ताला अन्हा उसके करीब गए और उस शेर को कान से पकड़ के रास्ते से हटा दिया और उसके बाद लोगों से फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इब्ने आदम पर वही चीज़ मुसल्लत होती है जिससे वो डरता है। अगर इब्ने आदम अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ से ना डरे तो उस पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं हो सकती। इब्ने आदम उस चीज़ के हवाले कर दिया जाता है जिससे वो नफ़ा और नुकसान मिलने का यकीन रखता है। अगर इब्ने आदम अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ से नफ़ा और नुकसान ना रखे तो अल्लाह इसे किसी के भी हवाले नहीं करता। अल्लाह हमारे साथ है। वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, सूरतुल हदीद में आता है, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम होते हो। अब बात तो असल में ये है कि हम अल्लाह पर कितना यकीन रखते हैं। मेरे सारे नफ़ा और नुकसान किस हवाले से होते हैं? मैं तो लोगों के डर से अल्लाह का हुक्म छोड़ देती हूँ कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं फिर अल्लाह के बजाय लोगों के हवाले कर दिए जाती हूँ। फिर वही लोग सताते हैं, वही बेइज्जत करते हैं, वही दिल तोड़ते हैं। तो मैंने अपने आप को, अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली करना है। अल्लाह से दुआ करनी, या अल्लाह हर गैर अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। मेरा नफ़ा और नुकसान सिर्फ तेरे हाथ में है या रब। सारी दुनिया भी, सारी मखलूक मिलकर भी कोशिश कर ले तो मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकती जब तक मेरा रब ना चाहे, और सारी दुनिया की ताकतें भी मिलकर मुझे फ़ायदा देना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक मेरा रब ना चाहे। हर चीज़ से मुंह मोड़ के अपने रुख को अल्लाह के लिए तरफ खालिस कर लीजिए। कुरान करीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बार बार आता है, हनीफ़म मुस्लिमम वमा काना मिनल मुशरिकीन। वो यकसू फरमा बरदार थे और वो शिर्क करने वालों में से ना थे। शिर्क से बचने के लिए सबसे बड़ा नुस्खा यही है कि अपने आप को पूरी तरह चारों तरफ से हटा के अपने रब की तरफ खालिस कर लीजिए। अपनी निगाहें अपनी रब की रहमत की तरफ कर लीजिए। कितनी मुश्किल परेशानी आ जाए, कोई पहाड़ भी टूट जाए, तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन मैंने किसी और के दर पे नहीं जाना है और मैंने दिल को अपने पूरी उम्मीद रखना है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वो किसी को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यकीन जाने जब आप ऐसी तकलीफ़ परेशानी में सिर्फ अल्लाह को पुकारेंगी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती, तो दिल के अंदर एक सुकून इत्मीनान आ जाता है। और फिर लबों पे वो अल्फाज आते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से गारे सौर में फरमाए थे, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना करो, परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। बंदा कभी भी अकेला नहीं होता, अल्लाह हमेशा साथ होता है। और ये चीज़ इंसान को फिर उसके ज़िंदगी के हर लम्हे में याद रहती है। वो कहीं भी अकेला नहीं होता, किसी बंद कमरे में भी अकेला नहीं होता, आंखें बंद करके दिल की तन्हाइयों में भी अकेला नहीं होता। अल्लाह हमारे साथ होता है। वो हमारी हर बात को जानता है, हर दिल की आवाज़ को सुनता है। तो मैंने उसी रब पर तवक्कल करना है, वही मेरे लिए काफ़ी होना चाहिए, और मैंने उसी रब से डरना है और दुनिया की किसी चीज़, किसी मखलूक से नहीं खौफ खाना। उस रब के खौफ से मैंने बुराइयों को, गलत कामों को करते हुए डरना है। अपने अंदर एक एहसास बेदार करना है बार बार कि अल्लाह मेरे साथ है। जब हम ज़िंदगी के कामों में करते वक्त ये याद रखें कि अल्लाह मेरे साथ है, तो याद रखें तकलीफ़ परेशानी के वक्त तो हमें और भी ज़्यादा यकीन होगा कि अल्लाह मेरे साथ है। अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में अल्लाह की कदर को पहचानें। मैं जितनी उसकी कदर करूँगी, जितना उसको बड़ा समझूँगी, जितना उसके आगे झुकूँगी, उतनी ही उसके करीब होती चली जाऊँगी। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना।
गम ना करना, अल्लाह हमारे साथ है।